हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज मेरे पास कस्टमर ने काफ़ी दूर से एक कार्ड भेजा हुआ है, उसको मैं रिपेयर करूँगा। ये सेट टॉप बॉक्स का कार्ड है, डी फ्री डिस्क के एचडीएमआई बॉक्स का या MPG 4 कहते हैं, उसका कार्ड है। तो वो थोड़ा बहुत टेक्नीशियन का काम भी जानते हैं, हमारे जो कस्टमर हैं, कस्टमर कहें तो टेक्नीशियन भी है, थोड़ा बहुत जानते हैं, हमारी वीडियो से सीखते हैं। तो कोशिश उन्होंने करी थी बट उनसे नहीं हो पाया, तो उन्होंने भेज दिया मेरे पास और मैं इसे रिपेयर करूँगा। तो ये इसका डिस्प्ले पैनल है और ये इसका कार्ड है। पूरा बॉक्स नहीं भेजा क्योंकि मैंने बोला था कि यार अ, सही तरीके से खोल के ही भेजना, बॉक्स में क्या होता है काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो वेट भी बढ़ जाता है इससे। तो चलिए अब यहाँ पर इसे मैं रिपेयर करूँगा। तो HDMI जो बॉक्स होते हैं उनका कार्ड ये है। ये HDMI पोर्ट है, USB वगैरह सब कुछ दिया हुआ है इस पे। अच्छा, यहाँ पर देखिए, वैसे तो अपने पास ज़्यादा दूर से तो नहीं आया है, 100-150 किलोमीटर की डिस्टेंस से ही आया हुआ है। तो जब भी मेरे पास ऐसी कोई कमेंट आती है कि कोई चीज़ ख़राब हो गई है, रिपेयर करना है, तो मैं काफ़ी बार जो हमारे साथ जुड़ जाते हैं, तो उनको मैं थोड़ा बहुत गाइड कर देता हूँ। और जो गाइड करके भी नहीं, जिनको सॉल्यूशन मिलता है, तो फिर मैं बोलता हूँ कि यार मेरे पास भेज दो, मैं ठीक करके दे दूँगा। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे पास जिनका रिपेयरिंग का जो पार्ट्स हैं अवेलेबल हैं, या कुछ चीज़ ऐसी जो आसानी से रिपेयर हो जाती है, तो उनको मैं मँगवा लेता हूँ। वरना जिस लोकेशन पे मैं रहता हूँ, वहाँ पर छोटे-छोटे कंपोनेंट्स मिलना, पार्ट्स मिलना इतना आसान भी नहीं है, मुझे भी दिल्ली से मँगवाना पड़ता है। ठीक है? तो ये कार्ड है। इन कार्ड को मैंने बहुत बार रिपेयर किया है और वैसे ज़्यादा हार्ड तो नहीं होता इनकी रिपेयरिंग, तो फिर भी मैं यहाँ पर बताऊँगा। तो जिनने मेरे पास कार्ड ये भेजा है ना, उन्होंने इस लोकेशन का फ़ोटो भेजा था, बोला कि इस जगह पे एक आईसी लगी हुई है, वो हीट हो रही है। अच्छा, यहाँ पर एक 6 पिन की आईसी होती है, जो हीट वहाँ पर हो रही होगी, और साथ में एक कैपेसिटर पे और 1-2 जगह पे और शॉर्टिंग, वो बता रहे थे कि इस जगह पे शॉर्टिंग थी। तो आईसी हल्का-सा कॉर्नर से देखा तो हल्का-सा उसकी लेग गली थी, यानी कि जली हुई थी। तो जब उन्होंने ये बोला तो मैंने बोला कि आईसी उतार के देखो, और आईसी उतार के देखो कि कोई कैपेसिटर जिन पे शॉर्टिंग थी वो शॉर्टिंग है या नहीं। तो उन्होंने बोला कि शॉर्टिंग चली गई, बट ये जो आईसी इसमें लगी हुई थी वो मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पर जो ये आईसी जो होती है ना, छोटी-छोटी वाली, ये इज़िली मिलती नहीं है मार्केट में, और ये जो आईसी होती है इनकी डेटा शीट भी कहीं पर ढूँढने पर मिलती नहीं है आसानी से। गूगल पे इनका नंबर भी सर्च करोगे तो भी नहीं मिलता। अच्छा, यहाँ पर कुछ आईसीज़ तो यहाँ पर रेगुलेटर का काम करती हैं। वैसे ज़्यादातर ये जो आईसीज़ आप देख रहे हैं ना इस तरीके की, ये रेगुलेटर ही होते हैं। इनमें ये है रेगुलेटर, ये रेगुलेटर है, ये रेगुलेटर है, ये भी रेगुलेटर ही यहाँ पर लगा हुआ रहता है। तो ये सब रेगुलेटर यहाँ पर आईसी होती हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये 12 वोल्ट का एक पॉइंट है, यहाँ से हम कोई एडाप्टर लगाते हैं, और यहाँ पर से क्या होता है कि यहाँ पर इस आईसी में मे बी वोल्टेज जाएगा, और यहीं से ये अलग-अलग जगह के लिए बढ़ जाएगा। अब ये रेगुलेटर देखते हैं, पहले मैं थोड़ा-सा समझता हूँ इस बोर्ड को, क्योंकि हर बोर्ड थोड़े-थोड़े डिफरेंट होते हैं, सेम तो नहीं हो सकता कोई-कोई बोर्ड। तो यहाँ पर देखें तो AMS 1117 3.3 यहाँ पर इस कंपोनेंट के ऊपर लिखा हुआ है। तो कुछ दिन पहले अगर आपको याद होगा तो मैंने वीडियो बनाया था AMS 1117 नामक कंपोनेंट पे। जो 1117 सीरीज होती है, ये रेगुलेटर सीरीज होती है, और इसके नीचे जो लिखा होता है वो वोल्टेज लिखा होता है। जैसे कि इसमें 3.3 लिखा है, तो ये 3.3 वोल्ट का एक रेगुलेटर है, जो कि इनपुट में इसके मे बी 12 जा सकती है, 5 जा सकती है। उसके बाद ये आउटपुट में 3.3 वोल्ट देगा। और इसके बगल में भी एक रेगुलेटर है AMS 1117 1.8। तो ये 1.8 वोल्ट का रेगुलेटर है। अब ये 1.8 वोल्ट आउटपुट करता है। तो इसके इनपुट में 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट या 12 वोल्ट इसके इनपुट में जाएगी, तब ये आउटपुट में 1.8 बनाएगा। ये भी एक रेगुलेटर है, मुझे नहीं पता कि ये कितना वोल्ट आउटपुट करता है, इसका डाटा शीट भी नहीं मिलेगा। और इधर पे एक रेगुलेटर लगना है, बट रेगुलेटर अपने पास है नहीं। तो ऐसा क्या किया जाए व्यवस्था कि जिससे ये काम बन जाए। तो चलिए, अगर आपके पास कभी रेगुलेटर ना हो, आपको भी कुछ चीज़ें यहाँ पर समझाते हैं। सबसे पहले तो मैं मल्टीमीटर पे वोल्टेज DC को सेट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं एक 12 वोल्ट के एडाप्टर को लगाता हूँ। एक एडाप्टर है मेरे पास, अब पता नहीं ये सही है या ख़राब है, पहले तो इसकी आउटपुट चेक कर लूँ मैं, क्योंकि ज़्यादातर मेरे पास ख़राब रहते हैं, रिपेयरिंग का टाइम मिलता नहीं है। हाँ ठीक है, एडाप्टर बिल्कुल ओके है। तो इस एडाप्टर को हम यहाँ पर लगा देते हैं, इधर पे हमने यहाँ पर इसको लगा दिया है। अब मैं यहाँ पर डिस्प्ले कनेक्ट करता हूँ। तो डिस्प्ले का जो यहाँ पर 2 दिए गए हैं, ये मेन डिस्प्ले का है, ये 5 पिन इसमें है, इसको लगा दिया है। और ये USB का है, तो USB का अपना ये 2 सेम ही है, तो इसमें RX TX लिखा, तो ये USB का नहीं हो सकता, ये USB के पास में ये है। वेरीफाई कर लेते हैं इसी तरीके से।
हाँ, तो ये यूएसबी का इसमें लगेगा। वैसे यूएसबी नहीं भी लगाएंगे तो भी काम नहीं, सिर्फ हमें डिस्प्ले का भी यहाँ पर लगाना है। तो डिस्प्ले का लगा दिया, कोई भी रिस्पॉन्स यहाँ पर नहीं है, कोई भी आउटपुट नहीं है, डिस्प्ले में कुछ भी यहाँ पर नहीं आ रहा है, इसको लगा ही लेते हैं। चलिए, अब यहाँ पर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ। सबसे पहले तो इस पर चेक करूंगा कि इधर पे वोल्टेज आ रही कि नहीं। इधर पे वोल्टेज आ रही है, इसको ग्राउंड पे ही रखे रहूंगा। इस 12 वोल्ट के कनेक्टर के पास में इधर पे लगा के रखूंगा, और यहाँ से वोल्टेज देखिए, यहाँ पर तो मिल रही है मैं 13 वोल्ट, और यहाँ पर इन इन रेगुलेटर्स पे चेक करता हूँ कि वोल्टेज इनमें आ रही कि नहीं। इन रेगुलेटर की फर्स्ट पिन अपनी ग्राउंड की होती है ये वाली, दूसरी इसमें आउटपुट की होती है जो टॉप वाली होती है, फर्स्ट वाली हमारी इनपुट की होती है। इसमें इनपुट देखिए वोल्टेज नहीं है, इसमें चेक करते हैं, इसमें भी कोई इनपुट नहीं है। अब रेगुलेटर यहाँ पर कुछ आईसी जो लगी थी 6 पिन की, जिनको मैं रेगुलेटर बोल रहा हूँ, तो उनके पॉइंट्स में चेक करते हैं कि वोल्टेज आखिर आ कहाँ पे रही है। हर एक पिन पे चेक करूंगा। हाँ, इसकी फर्स्ट पिन पे 13 वोल्ट दिखा रहा है, यानी कि इस पिन पे आ रही 13 वोल्ट। इसके बाद दूसरे में भी 13 दिखा रहा है, तीसरे में नहीं दिखा रहा, और इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, और इसमें भी कुछ नहीं है। यानी कि इसकी जो इसमें जो रेगुलेटर लगी है आईसी, इसमें अगर इसको इंडिकेट करके दिखाऊं तो इसमें ये जो यहाँ पर देखिए हल्का सा मार्क किया हुआ ना, ये इसके मार्क के नीचे वाला पिन हमारा फर्स्ट को होता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। फोर्थ और फिफ्थ में मुझे 12 वोल्ट यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है, जो कि यहीं से इधर तक पहुंच रही है 12 वोल्ट। ये बीच में रजिस्टर से ये मे बी फ्यूज का काम करेगा, उसके बाद यहाँ पर पहुंच रही है। तो 12 वोल्ट आ रही है, लेकिन 12 वोल्ट के बाद जो अगली वोल्टेज मिलनी चाहिए मुझे, वो नहीं मिल रही है। अब यहाँ पर मुझे यहाँ पर 5 वोल्ट की व्यवस्था करनी है कि 12 को 5 में हमने रेगुलेट करना है, और 5 वोल्ट इसमें कोई कोई ऐसी पिन होगी जिसमें 5 वोल्ट हमारी इनपुट करानी है। तो देखते हैं। सबसे पहले तो इसको मैं डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर बजर मोड में इसको रख लेता हूँ। अब हम क्या करते हैं कि पहले ग्राउंड, इसमें ग्राउंड का पॉइंट ढूंढते हैं। इसमें जैसे दो तो अपने 12 वोल्ट के हो गए, अब मैं ग्राउंड का ढूंढता हूँ। इसमें ग्राउंड कौन सा है जिसमें बीप आएगी वो ग्राउंड होगा। एक सेकेंड, इसको मैं बजर मोड पे रख दिया हूं। ये देखिए, सेकेंड नंबर का ग्राउंड का है, यानी कि ये पता चल गया कि मेरे को इस आईसी का ये दो पिन अपनी 12 वोल्ट की जो कि यहीं से इधर पे आ रही हैं, और ये अपना ग्राउंड का है जो कि यहाँ पे है, यहाँ पे। अच्छा, मैं एक चीज और देखना भूल गया कि जो 12 वोल्ट है वो एलएनबी तक पहुंच रही कि नहीं, वो देखना मैं भूल गया था। तो यहाँ पे ये जरूर देख लेता हूँ, क्योंकि वहां के लिए 12 वोल्ट जा रही है। अब कहाँ से जा रही मुझे नहीं पता, फिर भी देखता हूँ यहाँ से इधर तक 12 वोल्ट पहुंच रही कि नहीं, वो कंफर्म कर लेता हूँ। यहाँ पर भी 12 वोल्ट नहीं आ रही है, तो एक बार सभी वोल्टेज को यहाँ पर देके देख लेता हूँ कि रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पर देखिए, ये चीज तो मैंने आपको बता दी। अब मुझे यहाँ पर करना क्या है कि आ, इन रेगुलेटर्स की इनपुट, सॉरी, इन रेगुलेटर की हम इनपुट पिन पे इस मल्टीमीटर को इस तरीके से लगाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ तक वोल्टेज किस पिन से पहुंच रही है, इन रेगुलेटर की इनपुट पिन तक, इस पिन पे। यहाँ पर छठी नंबर की पिन पे, छठी नंबर की पिन इससे कनेक्टेड है, इस वाले से कनेक्टेड है छठी नंबर की पिन, यानी कि यहां से उस रेगुलेटर तक वोल्टेज पहुंच रही है। उसके बाद वो 3.3 वोल्ट में रेगुलेट करेगा। अच्छा, इसकी आउट की पिन अब इसके 1.8 से जुड़ी कि नहीं वो देख लेते हैं। इसमें 1.8 आउट, यहां से नहीं जुड़ी, इनपुट पे देख लेते हैं, नहीं, हाँ, एक सेकेंड। अच्छा, यहाँ पर जो यहाँ पर जो एक पिन है वो हमारे इनपुट से कनेक्टेड है, और ये भी यहीं से इनपुट से कनेक्टेड है। अच्छा, ये मुझे पता चल गया। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है समझने के लिए, अब थोड़ा सा समझिए इस चीज को। मैंने जैसे इसको वेरीफाई किया देख के, तो यहां से 12 वोल्ट पहुंच रहा है इन दोनों पॉइंट्स पे, जिनको हम 4 और 5 नंबर की पिन बोल सकते हैं। और 12 वोल्ट को ये आईसी जो इसमें लगी है मे बी 5 वोल्ट में ये रेगुलेट करेगा, और इस पिन पे 5 वोल्ट देगा। अब यही 5 वोल्ट हम अपना जा रहा है इस रेगुलेटर की इस पिन पे, और वही 5 वोल्ट जा रहा है इस रेगुलेटर की इस पिन पे।
इस रेगुलेटर ने 5 वोल्ट को 3.3 वोल्ट में रेगुलेट किया और इसने 1.8 वोल्ट में रेगुलेट किया। यहाँ पर 2 वोल्टेज मिल गई जो कि हमारे इन आईसीज को चली जाएगी, मेमोरी आईसी को भी और अपने मेन प्रोसेसर को भी। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर काम क्या करना है, 5 वोल्ट इधर पे देनी है किसी अदर मतलब अदर सोर्सेज से। अब यहाँ पर देखिए हमें 5 वोल्ट ही क्यों मैंने कहा, क्योंकि यहाँ पर 3.3 वोल्ट का एक रेगुलेटर लगा है। अब 3.3 वोल्ट के रेगुलेटर को मिनिमम 5 वोल्ट चाहिए, तब जाके वो 3.3 बनाएगा। तो इधर पे मुझे 5 वोल्ट देना है। इसके लिए या तो कोई रेगुलेटर आईसी या तो कोई मॉड्यूल, उसकी जरूरत मुझे पड़ेगी। चलिए मैं मॉड्यूल यहाँ पर निकालता हूँ। एक मॉड्यूल मेरे पास यहाँ पर है, देखिए बक कन्वर्टर भी बोलते हैं इसको, और रेगुलेट इसको इसमें से क्या होता है भाई, इसमें देखिए इनपुट वोल्टेज यहाँ पर प्लस माइनस इनपुट वोल्टेज यहाँ पर देनी पड़ती है। 5 वोल्ट से लेकर 15 वोल्ट तक इसको इनपुट कराओगे तो आउटपुट में यहाँ पर ये प्लस माइनस देगा, लेकिन कितना देगा, जितना आप चाहोगे। जैसे अगर आप चाहते हो कि इसमें से 5 वोल्ट बाहर निकालना, तो इन दोनों पॉइंट्स को शॉर्ट कर दोगे तो 5 वोल्ट निकालेगा। अगर आप चाहते हो इससे 3.3 निकालना, तो इन दोनों पॉइंट को शॉर्ट करोगे। 2.5 वोल्ट निकालना चाहते हो इधर पे, 1.8 इधर पे, 1.5 इधर पे, ठीक है। बट अगर किसी भी पॉइंट को शॉर्ट नहीं करोगे तो डिफॉल्ट ये 1.25 वोल्ट यहाँ से आउटपुट करवाएगा, लेकिन हमें चाहिए 5 वोल्ट, तो इसको मैं शॉर्ट करूंगा। अच्छा, यहाँ पर मैं रेगुलेटर भी लगा सकता हूँ 5 वोल्ट का 78.5, लेकिन एक चीज मैं बताऊं, 78.5 जो रेगुलेटर होता है वो मात्र 1 एम्पियर के लोड के लिए होता है। अब यहाँ पर देखिए इसमें जो है ना ज्यादा लोड होता है, लगभग 2-2.5 एम्पियर का हो सकता है। तो ज्यादा लोड के लिए इन बक कन्वर्टर को लगाना या इन मॉड्यूल को लगाना ज़्यादा सेफ होगा। या तो सेम आईसी लगा लो जो यहाँ पर लगी हुई थी, बट मुझे नहीं पता किस नंबर की है क्या है, और मेरे पास कोई डाटा शीट भी नहीं है, तो इस मॉड्यूल को मैं लगाऊंगा। सिंपल से आपको भी बोलूंगा कि 30-40 रुपए का मॉड्यूल आता है, इसको लगा लो, इंस्टॉल कर लो। ये एक सबसे बेस्ट मॉड्यूल होता है। चलिए इसके कनेक्शन करता हूँ, 2 तार इधर पे लगाऊंगा, 2 तार इधर पे लगाऊंगा। चलिए, तो यहाँ पर मॉड्यूल के मैंने कनेक्शन कर लिए हैं, 2 वायर इनपुट में, 2 वायर आउटपुट में डाल दी है। अब मुझे इसमें इनपुट में 12 वोल्ट देनी है, तो यहीं पे से मुझे 12 वोल्ट मिल जाएगी। अच्छा, जो नेगेटिव है वो अपने को कहाँ पे मिल रहा है, वो नेगेटिव या ग्राउंड कहीं से भी ले सकते हैं आप। और चलिए यहाँ पर क्या है, नेगेटिव ये कनेक्टर के पास से हम ले लेते हैं ग्राउंड का, और जो 12 वोल्ट है वो यहाँ पर जहाँ पे इसके साथ में कनेक्टेड था ना, उधर पे से अपने को 12 वोल्ट यहाँ से ले लेनी है। तो चलिए 12 वोल्ट के कनेक्शन जो है मैं इस पॉइंट पे से कर लेता हूँ। चलिए 12 वोल्ट यहीं से मैंने ले ली है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं पावर देता हूँ और एक बार मैं चेक करके देखता हूँ कि ये वोल्टेज कितना दे रहा है फिलहाल। एक सेकेंड, मैंने इसके कनेक्शन सही किए कि नहीं, एक बार वो देख लेता हूँ कंफर्म करने के लिए। एक सेकेंड, मुझे लगता है कि मैंने कनेक्शन इसके दूसरी पिन पे कर दिए हैं, तो मुझे एक पिन इधर पे कनेक्शन करनी चाहिए थे, इसके इस पिन पे। अब चेक करते हैं। 1.228 ये डिफॉल्ट निकालने लग गया है, और इसको इनपुट कितनी मिल रही है, 13 वोल्ट। 13-12 कितना भी दे, इसको 15 वोल्ट तक दे सकते हैं। तो चलिए, तो इसको 12 वोल्ट मिल गई है, ये ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए एक चीज आप देखो, ये देख कितना निकाल रहा है, पहले देख लो आप इधर पे। इसको मैं ग्राउंड पे लगा के लेता हूँ, और यहाँ पर देखो कितना वोल्ट ये आउटपुट कर रहा है, पहले देखो ये 1.3 वोल्ट आउटपुट कर रहा है। अगर मैं 5 वोल्ट के पॉइंट को शॉर्ट करता हूँ तो ये 5 वोल्ट निकालेगा, 3.3 को शॉर्ट करता हूँ तो 3.3 निकालेगा, ढाई को करता हूँ 2.5 निकालेगा, 1.8 को 1.8 निकालेगा। तो जितना मैं शॉर्ट करूंगा, अभी मुझे 5 वोल्ट चाहिए, तो 5 वोल्ट वाले पॉइंट को मैं शॉर्ट कर लूंगा। अभी मैं इसको पहले डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ और 5 वोल्ट के पॉइंट को शॉर्ट कर लेता हूँ, यानी कि इसी के ऊपर मैं इस तरीके से हल्का सा वो कर लूंगा। अच्छा, आउटपुट के माइनस और इनपुट का माइनस एक ही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, अगर ये आप इस वायर को नहीं भी जोड़ोगे तो भी चल जाएगा। इसको हम डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सिर्फ एक ही वायर अपने लेनी है प्लस की, और कहाँ पे देनी है, जो 5 वोल्ट का जो पॉइंट था, जो अभी मैंने देखा था। एक सेकेंड, उसको पहले मैं वेरीफाई कर लेता हूँ सीधी तरीके से कि 5 वोल्ट का पॉइंट कौन सा था। 5 वोल्ट के पॉइंट को मैं वेरीफाई कर लूंगा पहले।
ये वाला था शायद। हाँ, ये जस्ट कॉइल के पास वाला पॉइंट अपना 5 वोल्ट का है। ये कॉइल से होते हुए उधर 5 वोल्ट जा रही है। तो यहाँ पर क्या करूंगा कि मैं इधर पे वोल्टेज दे दूंगा, यानी कि ये वायर को 5 वोल्ट वाले पॉइंट पे मैं सोल्डरिंग कर लेता हूँ। देखिए कॉइल पे सोल्डरिंग कर दिया है। अब एक बार इसको मैं, देखिए जैसे मैंने इसको कनेक्ट किया तो ये ऑन हो चुका है। अब मैं सभी जगह पे वोल्टेज चेक करता हूँ एक बारी। ये स्टार्ट होने लग गया है। ये ग्राउंड, कोई भी ग्राउंड पे कनेक्ट कर लेता हूँ और सभी रेगुलेटर पे वोल्टेज अभी चेक करता हूँ। सभी जगह जितनी जहाँ पे वोल्टेज मिलती है चेक कर लेता हूँ। देखिए इनपुट में मुझे यहाँ पर 2.7 मिल रही है, आउटपुट 3.3 मिलनी चाहिए जो कि मिल रही है। इसमें से आउटपुट 1.8 मिलनी चाहिए जो कि मिल रही है अभी। हाँ, LNB पॉइंट पे मैंने चेक नहीं करा। अब यूएसबी पे चेक कर लेता हूँ 5 वोल्ट आ रही कि नहीं। यूएसबी पे ओके आ रही वोल्ट। अब मुझे यहाँ पर एक बारी LNB के पॉइंट पे भी चेक कर लेना है, क्योंकि वहां पे भी बहुत जरूरी, वोल्टेज आना बहुत जरूरी है उधर पे। ऐसे पलट लेता हूँ और भी चेक करता हूँ इस तरीके से। एक सेकेंड। अभी देखिए 14 वोल्ट LNB पॉइंट पे आ रही है, जितना आनी चाहिए ये LNB पिन पे, ठीक है। तो अभी है ना सब कुछ ओके है। अभी प्रोसेसर पे भी देख लेता हूँ, चलिए। प्रोसेसर चालू ही हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पे तो भाई लिखा हुआ आ गया अपने को। यहाँ पर जो भी है मिल, देखिए 3.3 वोल्ट प्रोसेस, माफ करना, मेमोरी है, प्रोसेसर नहीं। प्रोसेसर तो ये है, इसके जस्ट नीचे प्रोसेसर को, इसको निकालेंगे तो प्रोसेसर, यदि हीट सिंक हट जाएगी तो प्रोसेसर, सब कुछ ओके है। अब देखिए सारा, इधर पे भी वोल्टेज आ गई है, इधर पे भी वोल्टेज आ गई, इधर पे भी वोल्टेज आ गई है। देखिए ये चैनल अदला बदली हो रहे हैं। अब देखिए एक बार मैं एक चीज़ और देखना चाहूँगा। यहाँ पर एक 5 पिन का रेगुलेटर आईसी और है, उस पर भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या उसमें वोल्टेज, वो कितना वोल्टेज आउटपुट कर रहा है, एक बार देख लेता हूँ। क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं के लिए रेगुलेटर लगा हुआ है। 623 वोल्ट, 623 वोल्ट यहाँ से निकल रहा है एक पिन से इसके। इसमें से एक में 5 वोल्ट दिखा रहा है, एक में दिखा रहा है 1.12 वोल्ट। कहीं ना कहीं के लिए जा रहा होगा ये भी एक जगह से 5 वोल्ट। तो यहाँ पे भी वोल्टेज वर्किंग में है। सब कुछ यहाँ पे जितनी वोल्टेज चेक करनी चाहिए बिल्कुल चेक करूंगा। और हाँ, इसको मैं चला के भी देखूंगा। अभी थोड़ी यहाँ पर टच हो गया था तो ये दोबारा से स्टार्ट हो गया। और यहाँ पर हीटिंग का इशू नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आप इसकी जगह रेगुलेटर लगाओगे, जो 5 वोल्ट का रेगुलेटर होता है, वो हीटिंग इश्यूज में आ सकता है। बाकी सब कुछ ओके है। इसको टेस्ट करूंगा, बाकी जो चैनल वगैरह वो चला के बाद में देखूंगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। 101% पहले भी मैंने ये सब करा हुआ है ना। ये जितने भी कार्ड मेरे पास आते ना, तो लगभग याद हो जाता है एक बार मेरे को कि यार इसमें इस जगह पे ऐसा होना चाहिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर लेना, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगती है। और फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए टेक केयर। अगर आपको कुछ भी चीज़ें रिपेयर करवानी हो या सेल्फ खुद भी करनी हो, तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं थोड़ा सा गाइड कर दूंगा आपको बाकी। ठीक है, थैंक यू।